Dear student, today we study केमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? जिसमें केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद इलेक्ट्रिकल चेंज एंड केमिकल चेंज एंड इंटर कन्वर्शन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज़ नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसके बेस पर हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस होती है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रिसिटी, लिसिस मीन्स होता है ब्रेक डाउन। जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कोई ब्रेक डाउन अकर करती है तो हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। जिसके बेस पर दो चेंज आते हैं, एक प्राइमरी चेंज, एक सेकेंडरी चेंज। प्राइमरी चेंज क्या होता है? जब कोई आयन ब्रेक डाउन करे। सेकेंडरी चेंज, प्राइमरी चेंज के बेस पर कोई नया आयन फॉर्म हो, उसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी चेंज। डियर स्टूडेंट, इसके बेस पर हमारे पास दो लॉ हैं। वन इज नोन एज फैराडेज लॉ एंड सेकंड इज फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है? व्हेन मास डिपॉजिट ऑन ईच इलेक्ट्रोड डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू देम इज नोन एज फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ को अगर हम सिंपल हिंदी में करें तो इसका मतलब ये है कि मास जितना भी डिपॉजिट होगा किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो उसके इलेक्ट्रिसिटी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास होगी, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फैराडे सेकंड लॉ क्या है कि व्हेन टू और मोर इलेक्ट्रोलाइट कनेक्टेड इन सीरीज द मास डिपॉजिट ऑन ईच इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी pass of that electrode is known as Faraday's second law। Faraday's second law को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। Faraday's second law को हम इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं। when two or more electrolyte connected in series the mass deposit on each electrode is directly proportional to amount of electricity passed through it is known as Faraday's second law। डियर स्टूडेंट, इसके बेस पर हमारे पास दो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं। एक फार्मूला हमारे पास m इज इक्वल टू ZIT होता है, एक m1 ओवर m2 E1 ओवर E2 का फार्मूला होता है, जिसके बेस पर हम इसके न्यूमेरिकल का पहला सेट कंप्लीट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास दो टाइप की कंडक्शन होती है, एक मेटेलिक, एक इलेक्ट्रोलिटिकल। मेटेलिक क्या होती है? जब मेटल आयंस हों। इलेक्ट्रोलिटिकल क्या होती है? जब हमारे पास आयन एक जगह से कंडक्शन करें। मेटल में क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स होते हैं, फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे पास इसी के बेस पर हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाता है, कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट इज नोन एज रेजिस्टेंस। कंडक्शन क्या होता है? कैपेसिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज कंडक्टेंस। जिसके बेस पर हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस आ जाती है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जब हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है। मोलर कंडक्टेंस, कंडक्टिंग पावर व्हेन सॉल्यूशन इज 1 मोल इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। इसी के बेस पर हमारे पास पहला सेट है न्यूमेरिकल का, जिसके बेस पर हमारे पास फार्मूला आ जाता है लैम्डा इज इक्वल टू 1000 K/C। डियर स्टूडेंट, नाउ कॉलरशियस लॉ। कॉलरशियस लॉ की डेफिनेशन क्या है? एट इनफाइनाइट डिल्यूशन व्हेन डिसोसिएशन इज कंप्लीट ईच एंड मेक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कॉलरशियस लॉ। कॉलरशियस लॉ को हम सिंपल हिंदी में करेंगे। कॉलरशियस लॉ क्या कहता है कि जब डिल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है तो हर आयन अपनी डेफिनेट कंडक्टेंस करता है, जिसके बेस पर वो सॉल्यूशन में से 100% डिसोसिएशन को शो करता है। डियर स्टूडेंट, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेस पर